ग्वालियर लोकसभा सीट पर नतीजा तय करने में राजघराने यानी सिंधिया परिवार का खास असर देखने को मिला है। अब तक ये सीट या तो राज परिवार के किसी सदस्य के पास रही है या फिर यहाँ से वो उम्मीदवार जीता है जिसे सिंधिया परिवार का आशीर्वाद हासिल हुआ। राजमाता विजया राजे सिंधिया के अलावा उनके दिवंगत बेटे माधवराव सिंधिया और बेटी यशोधरा राजे सिंधिया इस सीट से सांसद रह चुके हैं। ग्वालियर चंबल संभाग पर निश्चित तौर पर सिंधिया परिवार का शुरू से बहुत प्रभाव रहा और चूँकि ये ग्वालियर राज परिवार का मुख्यालय था तो यहाँ की लोकसभा सीट पर शुरू से ही इस परिवार का प्रभाव रहा। जब 1952 में यहाँ से हिंदू महासभा जीती तब भी वो सिंधिया के समर्थक थे। और अगर परिवार की ही बात करें तो जो अब तक टोटल 16 चुनाव हुए हैं उनमें से 50% बार तो सिंधिया परिवार का कोई ना कोई सदस्य ही जीता है। बीजेपी का मानना है कि इलाके में लोगों की भलाई के लिए शाही परिवार की तरफ से किए गए कामों का असर साफ तौर पर दिखता है। जनता की भलाई के लिए जो काम ग्वालियर में हुए हैं, आपको पता होगा कि पहली सीवर लाइन ग्वालियर में आई, पहली स्ट्रीट लाइट ग्वालियर में आई। ग्वालियर के आसपास ऐसे बांध आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व बना दिए गए जो आज तक यहाँ की पेयजल व्यवस्था और यहाँ की सिंचाई व्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित हैं। तो ऐसा राजा जहाँ रहा हो जो जनता के कल्याण, जनता की भलाई के लिए काम करता रहा हो, तो निश्चित तौर पर उस परिवार के प्रति सहानुभूति, उस परिवार के प्रति श्रद्धा, लगाव स्वाभाविक रूप से रहता है। दूसरी ओर कांग्रेस का दावा है कि हाल के दिनों में राजघराने का असर कम हुआ है और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने से परिवार की छवि खराब हुई है। आज जो हालात हैं वो बिल्कुल विपरीत हैं। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो कांग्रेस छोड़कर गद्दारी करके और बल्कि जनमत को जो विक्रय करके चले गए, उसके बाद मुझे लगता है कि सिंधिया घराने की जो इमेज है वो टेंट हो गई और यही कारण है कि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ग्वालियर से लड़ने की अपेक्षा उन्होंने जो गुना की तरफ रुख किया है। तो अब ये मुझे लगता है प्रभाव नहीं है बल्कि ये तिलिस्म जो है महल का वो टूट चुका है। ग्वालियर लोकसभा सीट से इस वक्त बीजेपी के विवेक नारायण सेजवलकर सांसद हैं। हालांकि पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री भारत सिंह कुशवाहा को इस सीट से उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने अभी ग्वालियर से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनावों में 29 में से 28 सीटें जीतकर जबरदस्त जीत हासिल की थी। 18वीं लोकसभा के चुनाव अप्रैल और मई के महीनों में कराए जा सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।